बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर आरी JNY कंप्यूटिंग IQ के साथ आज जो हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के बीच में रिलेशनशिप क्या है। डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, आर डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन दी कंप्यूटर मेमोरी सो इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। हम डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कि हम उस डेटा को एफिशिएंटली यूज कर सकें। एल्गोरिथम, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर तो हम कंप्यूटर साइंस रेलिवेंट जाएं तो वो प्रॉब्लम्स हमारी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होंगी। पहले लेक्चर की तरफ अगर हम जाएं तो मैंने आपको क्या एग्जांपल दी डेटा स्ट्रक्चर की, कि आपके पास कपड़ों का एक बैग है, आप दूसरे सिटी जा रहे हैं, ठीक है, आपके डिफरेंट क्लॉथ्स हैं, आप मुख्तलिफ कपड़े लेके जाते हैं, आप शादी के कपड़े लेके जाते हैं, आप जो है कैजुअल क्लॉथ्स लेके जाते हैं, आप जो है नाइट का ड्रेस लेके जाते हैं, और भी मुख्तलिफ कपड़े जो हैं वो आप लेके जाते हैं। अगर तो आप उन्हें एक स्ट्रक्चर में अरेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही प्लेस कर देंगे उन कपड़ों को, और लेट्स सपोज आपको शादी के कपड़े जो है वो नहीं चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, सारे कपड़ों को निकालना पड़ेगा। कितना मुश्किल होगा आपको शादी के कपड़े निकाल के लेट्स सपोज उनकी जगह कोई और चीज आपने रखनी है बैग के अंदर, तो मुश्किल होगा। अगर तो आप स्ट्रक्चर मैनेज करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाएंगे जहां आपकी शादी के कपड़े हैं, आप नए जो आपको चीजें चाहिए उनसे आप जस्ट रिप्लेस कर देंगे। अब रिप्लेस जो कर रहे हैं वो क्या है, वो एक ऑपरेशन है। अब मतलब आप क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, मतलब मैनिपुलेशन कर रहे हैं, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके केस में मैंने डेटा क्या कंसीडर किया, इस एग्जांपल के केस में मैंने डेटा को जो है क्लॉथ्स कंसीडर किया, और अरेंजिंग द क्लॉथ्स ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, तो मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर हो गया। और ऑपरेशन में क्या परफॉर्म कर रहा हूं, रिप्लेस, के मतलब एक कपड़ों को निकाल के मैं दूसरे कपड़े प्लेस कर रहा हूं, मतलब शादी के कपड़े निकाल के और दूसरे जो कपड़े हैं वो मैं रख रहा हूं इन केस। तो ये क्या हो गया, एक ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो ऑपरेशन जो है वो वाया एल्गोरिदम होता है, ठीक है। ऑपरेशन जो है डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म किसके थ्रू होता है, एल्गोरिदम के थ्रू होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर को मैंने लिखा आर दी वे वी ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा। एल्गोरिथम को मैंने लिखा आर दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स वी यूज टू मैनिपुलेट एंड प्रोसेस द डेटा। मैनिपुलेट और प्रोसेस द डेटा का मतलब क्या है कि हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं किसके ऊपर, डेटा के ऊपर, और ऑपरेशंस वाया किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, एल्गोरिथम के थ्रू। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं लाइब्रेरी की। अब स्ट्रक्चर जो है वो लाइब्रेरी के अंदर भी मैनेज होता है। लेट्स सपोज आपके पास लाखों करोड़ों बुक्स हैं लाइब्रेरी के अंदर। अब अगर आप स्ट्रक्चर मैनेज नहीं करते और लेट्स सपोज आपको डेटाबेस की बुक चाहिए, उस लाइब्रेरी के अंदर फिजिक्स की बुक्स हैं, केमिस्ट्री की बुक्स हैं, मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, आपकी कितना मुश्किल हो जाएगा आपको डेटाबेस की बुक्स निकालना। सारी बुक्स को आपको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके शायद आपकी डेटाबेस की बुक निकले। अगर तो आप स्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, और स्ट्रक्चर जो है आपकी नीड के अकॉर्डिंग मैनेज होता है, ठीक है, कि ऑपरेशंस जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली परफॉर्म्ड होते हैं उन बुक्स के ऊपर, मतलब बुक्स को मैं डेटा कंसीडर कर रहा हूं, ऑपरेशंस जो है किसके ऊपर परफॉर्म होते हैं, डेटा के ऊपर। जो फ्रीक्वेंटली जो ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म्ड होते हैं आपके डेटा के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग जो है आप स्ट्रक्चर मैनेज करते हैं। लेट्स सपोज यहां पे आप जो है बुक्स मैनेज कर सकते हैं, आप वाया ऑथर भी कर सकते हैं, वाया पब्लिकेशन ईयर्स भी कर सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। अब जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो वाया सब्जेक्ट वाइज ज्यादा होते हैं, तो मैं जो है एक डेटा स्ट्रक्चर इस तरह का बनाऊंगा जो सब्जेक्ट वाइज हो, कि मैं केमिस्ट्री की बुक्स केमिस्ट्री के सेक्शन में होंगी, फिजिक्स की बुक्स फिजिक्स के सेक्शन में होंगी, मैथ्स की बुक मैथ्स के सेक्शन में होंगी, मतलब डिफरेंट बुक्स हैं वो एक सेक्शन में होंगी। लेट्स सपोज अगर एक यूजर आता है, वो कहता है मुझे केमिस्ट्री की बुक चाहिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। अब वो केमिस्ट्री के सेक्शन में डायरेक्ट जाएगा और केमिस्ट्री के अंदर से वो बुक उठा लेगा, ठीक है। अगर तो वो स्ट्रक्चर नहीं मैनेज हुआ हुआ तो कितना मुश्किल होगा उसको बुक लेना केमिस्ट्री की, वो मतलब सारी बुक्स को ढूंढेगा, सर्च। अब ये क्या है, वो बुक लेने के लिए आया है, वो क्या कर रहा है, एक सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, सर्च कर रहा है ना बुक्स को। अब वो ऑपरेशन वाया किसके थ्रू होता है, एल्गोरिथम के थ्रू। अब वो ऑपरेशन परफॉर्म होना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर हम डेटा स्ट्रक्चर नहीं वहां पे यूज करेंगे। आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो वाला डेटा स्ट्रक्चर अगर नहीं यूज हुआ होगा तो आपके लिए एल्गोरिथम वहां पे परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एल्गोरिथम जो है वो यूज करता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और लॉजिक मैनिपुलेट करने के लिए स्टोर्ड डेटा को। और जो चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या करती है, कैन अफेक्ट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एल्गोरिथम, कैन इफेक्ट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस
ऑफ एल्गोरिदम। और डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और कैपेबिलिटीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं बाय अप्लाइंग एल्गोरिथम्स टू डेटा स्ट्रक्चर वी कैन प्रोसेस मैनिपुलेट डेटा इन अ वे दैट मीट्स ऑल नीड्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।